एक साधारण सी हाउसवाइफ को खास बनाती हैं उसकी ये कुछ आदतें, जो कि हर किसी महिला को अपनानी चाहिए अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाने के लिए, अपने को खुश रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। जब एक हाउसवाइफ इस तरीके से अपनी सोच को बना लेती है कि उसको सबका ध्यान रखते हुए खुद का ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना है, तो वो खुद में ही खास होती चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें जो कि एक साधारण सी हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा खास बना देती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं। नंबर 1 है दोस्तों, खुश रहना, अपने बारे में सोचना। अगर इस तरीके से कोई एक हाउसवाइफ सोचती है ना कि उसको सबसे पहले खुद के बारे में सोचना है, खुद को खुश रखना है, खुद की इच्छाओं पे काम करना है, साथ में घर वालों की भी इच्छाओं पर जो है ध्यान देना है, उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले वो खुद के बारे में सोचती है। इसको हम सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि वो स्वार्थी हो गई है। वो इसीलिए अपने बारे में सबसे पहले सोचती है क्योंकि उसको घर का भी ध्यान रखना है, औरों का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए उसको खुद खुश रहना पड़ेगा, खुद हैप्पी रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। जब एक महिला अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देती है तो वो घर वालों का बेहतर और बहुत ही अच्छे से ध्यान रख पाती है। तो ये जो आदत है ना एक हाउसवाइफ की, उसको बहुत ही खास बना देती है। देखिए, काम तो हर एक महिला कर लेती है, जो काम पर जाती है वो भी करती है और जो काम पर नहीं जाती है वो भी करती है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि कौन किस तरीके से घर को संभालता है, कौन किस तरीके से अपने ऊपर ध्यान देता है, कैसे अपनी गृहस्थी को आगे लेके जाता है, दुखी होकर काम करता है या खुश होकर काम करता है या फिर इंजॉय के साथ करता है। तो यही कुछ आदतें होती हैं जो कि इंसान को जो है खास बना देती हैं। तो जो एक गृहिणी होती है ना, वो तो अपने आप में ख़ास है ही, क्योंकि फ्रेंड्स वो सबका ध्यान रखती है, सबको जो है साथ लेके चलती है, अपना बाद में सोचती है, पहले घर वालों का सोचती है। लेकिन आपको ना खास बनना है, आपको स्पेशल हाउसवाइफ बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने लिए कदम उठाना होगा। और पहला कदम यही है कि आपने अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है, अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखना है। और आपकी खुशी क्या है? आपका परिवार है, जाहिर सी बात है, लेकिन आपने उन खुशियों में से अपने लिए कुछ समय निकालना है, कुछ अपने ऊपर काम करना है, अपनी खुशी का भी ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि हमारी खुशी तो हमारी फैमिली में ही है, होनी भी चाहिए। सभी की जो खुशी होती है फैमिली ही होती है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं ना, छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं कि घूमना है ना, अपने को तैयार करना, अपने को थोड़ा सा टाइम देना, मूवीज़ देखना, अपने लिए कुछ स्पेशल बनाना, जब हम ये सोच लेते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि हम कदम उठा चुके हैं अपने आप को खास बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, घर के काम तो आज भी आप कर रही हैं, आगे भी आप करेंगे और शायद ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो उम्र है ना वो ज़रूर से ढलती चली जाएगी और ढलती उम्र के साथ में ना हमारी इच्छाएं भी ख़त्म होने लगती हैं। तो जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तभी हम अपने को खुश रखना क्यों नहीं शुरू कर देते, अपनी इच्छाओं पर काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते, जो हमारे शौक़ हैं हम उनको टाइम देना क्यों नहीं शुरू कर देते। मानती हूँ कि समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी समय निकालना पड़ता है अपने काम में से, अपनी बिजी शेड्यूल में से। अगर आप वर्किंग हैं फिर भी, अगर आप घर पे रहती हैं फिर भी, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये समय है ना ये वापस तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वो इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको एक स्पेशल हाउसवाइफ बनाती है। सेकंड है दोस्तों, सबका ना बहुत अच्छे से एक हाउसवाइफ है ना वो ध्यान रखती है, एक गृहिणी है, बहुत ज़्यादा सबको इम्पोर्टेंस देती है। उसको पता है कि उसको नहीं मिलने वाली इम्पोर्टेंस, उसको अच्छे से पता रहती है कि भाई वो जितना कर रही है ना उसको रिटर्न में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ना कि मैं सबको खुश रखूँगी तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। तो यही एक आदत होती है ना, उसको अपने में खास बना देती है, उसको महत्वपूर्ण बना देती है, उसको बहुत ऊपर कर देती है कि वो निस्वार्थ भाव से घर में सभी की सेवा करती है। उसको पता है कि उसको वापस में कुछ नहीं मिलने वाला, घर के तो बाकी लोग हैं कमियां भी निकाल देंगे कि तुम जो है ऐसे करती हो वैसे करती हो, उसको फिर भी इन सब बातों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, बेस्ट कर रही है, क्योंकि वो उसकी फैमिली है। तो उसको किसी का भी थैंक नहीं चाहिए, उसको किसी की भी सराहना नहीं चाहिए, वो अपने आप को खुद मोटिवेट करके चलती है। ये जो आदतें हैं ना ये एक साधारण सी गृहिणी को बहुत ज़्यादा खास बना देती है कि वो किसी से उम्मीद नहीं लगाती है। वो अपना काम, उसको पता है कि ये मेरा काम है, मुझे ही करना है, और वो बहुत ही खुशी खुशी करती है। अगर कोई उसको हेल्प कर देता है तो ले लेती है, खुद से नहीं बोलती, हालांकि लेनी चाहिए बट
नहीं लेती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बस ये मेरा ही काम है, मुझे अच्छे से करना चाहिए, और वो उसको बोझ भी नहीं समझती है, बिल्कुल बोझ नहीं समझती है ना। खुशी खुशी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। नेक्स्ट दोस्तों, उसको ना अपनी अहमियत पता होती है कि वो क्या है क्या नहीं है। कोई तारीफ़ करे ना करे, कोई उसकी सराहना करे ना करे, कोई कहे कि भाई ये दिन भर काम में लगी रहती है, सबके लिए सब कुछ बनाती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि घर उसका है। उसको पता है कि वो नहीं करेगी तो कोई नहीं करने वाला। उसको ये भी पता है कि वो सबका बहुत अच्छे से काम भी कर देगी, ध्यान भी रख देगी, सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देगी, महत्व भी देगी, रिस्पेक्ट भी देगी, और उसको शायद उतना ना मिले। उसको ये पता होती है कि शायद वो जितना कर रही है उतना उसको रिटर्न में ना मिले। उसको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो करती है, क्योंकि उसको पता होती है खुद की अहमियत क्या है उस घर में। उसको पता होती है खुद की वैल्यू क्या है उस घर में। वो अपनी वैल्यू के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, खुद की कद्र करती है। उसको पता है कि जीना इसी का नाम है। जब हम अपनों के लिए काम करते हैं, अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो उसके रिटर्न में हमको नहीं सोचना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कहेंगे कि क्यों ना सोचे, जब हम अपनों के लिए काम करते हैं, अपनों के लिए इतना सब करते हैं, तो सोचना तो बनता है। तो फ्रेंड्स, कुछ खास महिलाएं इस तरीके की होती हैं ना कि वो अपना कर्म, अपना धर्म समझ के ही सारा काम करती हैं। उनको जो है नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई उनके बारे में क्या कह रहा है। लेकिन अगर कोई उनको अपशब्द बोलता है या कोई उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इस तरीके की महिलाओं को अपनी ताकत का भी पता होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उनको अच्छे से वहाँ पर जवाब देना आता है। लेकिन घर में सबकी सेवा करते हुए, घर का काम करते हुए वो कभी भी अपने कदम जो है पीछे नहीं लेती, कभी भी खुद को थका हुआ महसूस नहीं करती हैं, कभी भी हार नहीं मानती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनकी वैल्यू क्या है उनकी खुद की नज़रों में। ठीक है ना। तो वो ऐसे काम से, दूसरों के नीचा दिखाने से या दूसरों की सराहना ना मिलने से अपने आप को वो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, उनको पता है खुद की वैल्यू, खुद की रेस्पेक्ट, खुद से प्यार, उनको सब कुछ अच्छे से आता है, सब कुछ मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। एक समझदार महिला को, एक परफेक्ट हाउसवाइफ को ये जो बातें हैं ख़ास बना देती हैं। एक आम सी गृहिणी को भी ये जो बातें हैं ना, उसको बहुत ऊंचे लेवल तक लेके चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो गृहिणी होती है ना, वो दिन भर सभी के लिए काम करती है और निस्वार्थ भाव से करती है, सेवा भाव से करती है, क्योंकि ना उसको पता होती है कि उसकी नज़रों में उसकी अहमियत क्या है, उसकी कद्र क्या है। वो डिपेंड रहती ही नहीं है दूसरों पर अपनी वाहवाही के लिए, अपनी तारीफ़ के लिए। वो खुद में खुश रहती है। घर का काम किया, जो समय मिला खुद पर लगा दिया और एक्स्ट्रा काम कर लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, ऐसी जो गृहिणी होती है ना, जिनमें ये खास क्वालिटीज़ होती हैं, वो बाहर तो काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका पूरा समय घर पे ही निकल जाता है, उनको समय मिलता ही नहीं है। या ये कह लीजिए, वो अपना पूरा जीवन घर में ही लगा देती हैं, दूसरों की सेवा करने में लगा देती हैं। उनको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं पाती हैं या उनमें कोई क्वालिटी नहीं है या वो बाहर जाके जॉब नहीं करना चाहती हैं। कर सकती हैं और करना चाहती हैं, बट उनको ऐसा लगता है ना कि ठीक है, जितना आ रहा है उतना हमारे लिए इनफ है, और वो थोड़े में ही सबका जो है अच्छे से निर्वाह कर देती हैं। उसमें से वो बचाना भी जानती हैं, जितनी इनकम उनके घर में आ रही है ना, उसमें से वो सेविंग भी कर लेती हैं। तो ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि एक साधारण सी गृहिणी को भी ना बहुत खास बना देती है। छोटी सी सैलरी में से सबका जो है निर्वाह कर देना, सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर देना, और कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरी इच्छा जो है पूरी नहीं हो रही है, मैं जो है कहीं जा नहीं पा रही हूँ, या मेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं आ रहे हैं। ये सब शिकायतें किसी से नहीं करती है, क्योंकि जो उसकी खुशी है ना, वो दूसरों को खुश देने में होती है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक आम सी गृहिणी को भी ना बहुत ज़्यादा खास बना देती हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक घर में तो बहुत ज़्यादा इनकम आ रही होती है, बड़ी सी कोठी होती है, लेकिन उस घर में सब अलग अलग रह रहे होते हैं। कोई किसी का काम करने को राजी नहीं होता, सबके अलग अलग जो है सर्वेंट्स लगे होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है, सब एक दूसरे से मुँह फुलाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब अपनी लाइफ को जो है महत्व दे रहे हैं। किसी को किसी से मतलब नहीं है कि आपके भाई के घर में क्या चल रहा है या आपकी छोटे भाई के यहाँ क्या चल रहा है, मतलब अपनी फैमिली में क्या चल रहा है वहाँ पर कोई जानने को जो है इच्छुक नहीं रहता, और ना ही किसी के पास समय रहता। सबने अपनी लाइफ जो है सेपरेट कर ली होती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो उनकी वाइफ होती हैं
वो अपने आप को अलग करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। उनको ऐसा रहता है मन में कि हम अलग रहेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का काम भी अलग हो जाता है, जिम्मेदारी भी अलग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो घर आज जुड़े हुए हैं ना, जिस घर में सब मिलकर आज रह रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो महिलाओं का ही होता है। उनमें वो खास क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से एक जो मकान है ना वो घर बन जाता है, ऐसी महिलाओं की वजह से जिनमें की एक खास आदतें होती हैं। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगी कि खास आदतों के लिए हम अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दें, हमारे जो शौक़ हैं उनको भी हम पीछे छोड़ दें, हम अपने लिए कभी ना सोचें, हमारी तो ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बारे में सोचती है, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं, किसी को दुखी करके नहीं, किसी को कष्ट दे के नहीं। वो अपने लिए भी सोच के चलती है, लेकिन सबसे पहले उसके दिमाग में ये रहता है कि घर में बड़े खुश रहें, बच्चे खुश रहें, उनकी इच्छाएँ पूरी हों, जितनी इनकम आ रही है उसमें सबका हो जाए, हमें बाहर से ना लेना पड़े। यानी कि जितनी चादर होती है उतने में ही वो सबको खुश करना अच्छे से जानते हैं। यानी कि अपनी इच्छाओं को भी उसी में साथ लेके चलते हैं, अपनी छोटी सी सैलरी में सबकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। सिंपल से वर्ड में कह लीजिए तो जितनी चादर होती है उतने ही वो पैर फैलाना जानती है और सबको सिखाती भी है। बच्चों को भी वो ये ज्ञान देती है कि हमारे जैसे हालात हैं, हमको उसी में खुश रहना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, एक साधारण सी गृहिणी को भी बहुत बहुत खास बना देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जितनी शिद्दत से वो सबका ध्यान रखती है ना, उतना वो खुद पर भी फोकस उसका रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या जो है आज के समय में पहनावे में ट्रेंड में चल रहा है वो पहनना चाहिए, कितना मैं उसमें अच्छी लगूंगी। मतलब वो खुद भी अपने ऊपर ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि जैसा ट्रेंड चलेगा या जैसे लोग पहन रहे हैं वैसा ही पहने। उसको जो शूट करता है, जो उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देता है, वो वैसे ही वस्त्र पहनना जो है सही समझती है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे ही सब जो है एक तरफ जा रहे हैं, यानी कि भीड़ जिस तरफ जा रही है वो उसी तरफ चली जाए, नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। नेक्स्ट दोस्तों, जितना वो घर वालों का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, परिवार में सभी बड़ों का ध्यान रखती है ना, उतना ही ध्यान वो अपना भी रखती है और उतने ही प्यार से, उतने ही शिद्दत से अपने घर का भी वो ध्यान रखती है। उसको पता होती है कि छोटी से छोटी चीज़ घर पर कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, कैसे वो मिलेगी, कहाँ मिलेगी। मतलब कि उसकी याददाश्त इतनी शार्प हो गई होती है घर में काम करते करते कि वो आंख बंद करके भी ना उस जगह से वो सामान ढूंढ के आपको ला देगी। तो ये वो आदतें हैं ना जो कि एक साधारण सी गृहिणी को भी बहुत खास बना देती हैं। जिनमें ये आदतें होती हैं, वो अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं। उनको इस चीज़ का दुख कभी नहीं रहता कि हमने जॉब क्यों नहीं की या हम बाहर क्यों नहीं गए। एक बात और फ्रेंड्स, जो इस तरीके की महिलाएं होती हैं ना, जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है कि हम अर्न कैसे करें, घर में रह के कैसे पैसे कमाएं, चार पैसे हम घर पे ही रह के कमा लें, कहीं जाना ना पड़े, ताकि हम अपने घर को भी मैनेज कर लें, जो है बच्चों को भी देख लें, फैमिली को भी देख लें। तो उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और वो सफल भी हो जाती है। अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो घर में ट्यूशन्स करना शुरू कर देती हैं, या उनको कपड़ों की नॉलेज है तो जो है इस फील्ड में चले जाते हैं, कुर्ती सेलिंग में, या फिर उनको स्टिचिंग की अच्छी नॉलेज है तो वो ये काम शुरू कर लेती हैं। या और भी बहुत सारे व्यापार हैं जो कि महिलाएं घर बैठे आराम से कर सकती हैं। अगर उनमें जो है और भी क्वालिटीज़ हैं, उनका कोई शौक़ है जिसको कि वो सोशल मीडिया पे लाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो इसमें भी जो है आगे आ जाती हैं और अपना जो है अर्निंग भी स्टार्ट कर लेती है घर में रह के। तो देखिए, उनके घर के काम भी चल रहे हैं और वो अर्न भी कर रही हैं और किसी को परेशानी भी नहीं हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, वो जो समय है ना वो यहाँ वहाँ नहीं बिताती हैं, उनका सीधा सीधा फोकस रहता है अपनी गृहस्थी पर, खुद पर, अपने काम पर। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे काम हैं जो एक साधारण सी महिला को भी बहुत ज़्यादा खास बना देते हैं। ऐसी महिलाओं की जो सोच होती है ना, वो होती है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। साधारण सा वो जीवन जीती हैं, लेकिन जो उनके विचार होते हैं वो बहुत ही उच्च लेवल के होते हैं, बहुत ही ऊंचे होते हैं, दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं। आप उनको देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये महिला जो है 24 आवर घर का काम करती है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना क्रिएटिव बना रखा है, अपने आप को इतना मॉडर्न बना रखा है। सोच से मॉडर्न, कपड़ों से मॉडर्न नहीं, सोच से मॉडर्न। आज के ज़माने में क्या है ना कि जो कपड़े मॉडर्न पहनता है या दिखावे में जो है लगे रहते हैं, उन्हीं को लोग आधुनिक समझते हैं और लोग उन्हीं को फॉलो करना भी पसंद करते हैं। क्योंकि जो चमकती है
है ना, लोग सोचते हैं कि वही सोना होती है ना। तो वैसे ही जो आज की महिला है ना, जिसमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, उनको पता होती है कि दिखावे का जीवन जीने से कुछ नहीं होने वाला, रियलिटी में रहना चाहिए। और रियलिटी यही है जो आपके घर की सिचुएशन है ना। आपके घर में तो कम आ रहा है और आप दिखा बहुत रहे हो, केवल इसीलिए क्योंकि आपको जो है समाज में अपनी वैल्यू बनानी है, लोगों को जलाना है ताकि लोग हमको देख के जलें। तो फ्रेंड्स, जो समझदार महिला होती है ना, जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो ऐसे काम गलती से भी नहीं करती हैं। वो दूसरों की खुशियों में खुश रहती हैं कि ठीक है भाई, तुम्हारे घर में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तुम्हारे घर में बहुत तरक्की हो रही है, तुम बहुत मॉडर्न कपड़े पहनते हो या बहुत ही ब्रांडेड सब लेके आ रहे हो, तो अच्छी बात है, वो खुश हैं। बट वो अपना जो कर रहे हैं ना, उसमें उनको बहुत खुशी मिलती है। और वो दूसरों से उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करती कि भाई अगर उनकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है तो कोई खुश हो या कोई उनको बधाई दे। वो अपने आप में ही संपूर्ण होती हैं। वो पता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। वो कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों से बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो कमियां हैं वो खुद ही दूर करेंगी। और दूसरों से कंपैरिजन करने में होगा क्या होगा दूसरों से? भाई ठीक है, वो उनमें अपनी क्वालिटीज़ हैं, मेरे में अपनी क्वालिटीज़ हैं। कुछ कामों में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, कुछ कामों में वो ज़्यादा अच्छी है ना। बट एक महिला अगर पूरे घर को लेके चल रही है, एक महिला अगर सबको खुश रख पा रही है, एक महिला अपने मकान को जो है घर बना दे रही है, तो वो महिला में कुछ ना कुछ तो खास बात है ही। तो खास बात यही है जो कि मैंने आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर की है। तो हर महिला खास बन सकती है ना। हर महिला खुद में खास होती भी है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से अगर आप काम नहीं करते हो तो आप एक अच्छी गृहिणी नहीं हो, आप एक परफेक्ट गृहिणी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। घर जो चला रहा है, घर में जो सबके लिए सोच रहा है, वो अपने आप में ही खास है। फ्रेंड्स, एक गृहिणी ना खुश जब ही रह सकती है जब वो अंदर से खुश हो, दिखावेपन से नहीं। अगर आप दिखावटीपन से घर में काम करोगे कि दिखाने के लिए करूं, किसी को खुश करने के लिए करूं कि मेरे काम करने से इनको खुशी मिल जाएगी या थोड़ी देर में कर देती हूं ताकि घर वाले खुश हो जाए, तो आप कितने दिन कर पाओगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन, ज़्यादा नहीं कर पाओगी ना। लेकिन जो इस तरीके की जो महिलाएं होती हैं ना, जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, बिना दिखावे सारा काम करती हैं, खुद की जिम्मेदारी समझ के करती हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, यानी कि ये मेरा घर है। अगर मैं अपने घर में झाड़ू भी लगा रही हूँ, जो है बाथरूम वगैरह साफ भी कर रही हूँ, तो ये मेरा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी और का कर रही हूँ। होता है ना कुछ महिलाओं में कि अपना ही कर रहे होते हैं और चिट लगी रहती हैं कि मैं जाली भी साफ़ करती हूँ, मैं किचन भी साफ़ करती हूँ, कोई मेरे लिए हेल्पर भी नहीं है, मैं सबका क्यों करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। बट कुछ इस तरीके की जो महिलाएं होती हैं ना, जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, वो अपना समझ के सारा काम करती हैं। उनको खुशी मिलती है सब काम करने में, नहीं कि कोई उनको प्रेशर कर रहा है कि नहीं आप करो, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप करो। नहीं, ये जो महिला है ना, ये अपनी खुशी से ही सारा काम करती हैं। उनको अच्छा लगता है, एक्टिव रहना, उनको अच्छा लगता है अपने घर के काम खुद करना, है ना। जैसे मैंने कहा कि कोई हेल्प कर दे तो ठीक है, वरना ये खुद ही सारा काम खुद से ही करना पसंद करती हैं। अपने घर की जो साफ़ सफाई है ये भी बहुत अच्छे से करती हैं। जो सामान जहाँ रखा है वहीं आपको जो है मिलेगा, कहीं पर भी फैला हुआ कुछ नहीं मिलेगा। समय समय पर घर की डीप क्लीनिंग भी खुद से करती हैं। घर की जो है एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको भी ये खुद से निकालती हैं। यानी कि ये निर्भर नहीं रहती हैं, यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं रहती हैं। ये खुद ही अपनी मर्जी की मालिक होती हैं कि इनको काम करना है तो करना है और नहीं करना तो नहीं करना। यानी कि कभी कभी भाई मूड भी होता है ना कि आज रेस्ट करना है तो रेस्ट भी करती हैं और जब लगता है कि इनको काम करना है तो काम करती हैं, है ना। किसी के दबाव में आकर ये कुछ भी नहीं करती हैं। तो ये जो आदतें होती हैं ना, एक साधारण सी भी हाउसवाइफ को बहुत खास बना देती हैं। अपने घर के काम स्वयं से करना, किसी पर डिपेंड नहीं होना, जितनी ज़्यादा रहे उतने पैर फैला के चलना, किसी से अपनी तुलना नहीं करना, खुद को सबसे ऊपर रखना, खुद की सोच पर गर्व होना, खुद की आदतों पर बदलाव लाना। यानी कि जब लगे ना कि हमें इस आदत को बदलना है तो वो खुद बदल भी लेती हैं कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, इसको मुझे ठीक करना चाहिए, या मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की तो जाके सॉरी बोल देना चाहिए। यानी कि वो खुद ही अपनी मालकिन होती हैं। इस तरीके की महिलाएं होती हैं ना, ये घर के काम करके भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, हैप्पी होती हैं। इनको कभी भी इस बात का दुख नहीं होता कि मैंने बाहर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये घर पर ही अर्निंग के बहुत सारे सोर्स ढूंढ लेती हैं। जो इनमें हुनर होता है ना, उसी से ये कमाना शुरू कर देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी और आपके अंदर भी ये होंगी खास क्वालिटीज़। तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, कहीं कोई पॉइंट्स मेरे से छूट तो नहीं गया।
आपके अंदर कौन सी है खास आदतें, वो भी मेरे को ज़रूर से लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।